Bismillahirrahmanirrahim, beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Last time, when I was giving you the lecture about the noun, so at that moment, many people who subscribed my channel, they send me messages privately that I should teach or I should give the lecture in Urdu or in other language, so that those students who are unable to understand English and those students who want to learn English but they cannot understand this lecture. That's why I have decided to give you this lecture in English as well as in Urdu. So let me start the lecture number 2. Lecture number 2 is talking about the next part of speech, that is pronoun. What is pronoun? A word which is used in place of noun is called pronoun. Means ऐसा अल्फाज जिसको हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करें, उस वर्ड को, उस अल्फाज को हम कहेंगे प्रोनाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आमिर ड्राइव्स अ कार. आमिर एक गाड़ी चलाता है. नाउ इफ़ दिस सेंटेंस स्पोकन बाय आमिर, अगर ये सेंटेंस आमिर खुद बोलेगा, सो आमिर सेज आई ड्राइव अ कार. आमिर अपना नाम यूज़ नहीं करेगा, आमिर अपने नाम की जगह पे यूज़ करेगा आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन की काइंड्स. द फर्स्ट काइंड इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, पहली काइंड है सब्जेक्ट प्रोनाउन. हाउ मेनी वी हैव सब्जेक्ट प्रोनाउन? हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन है? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. नाउ नेक्स्ट काइंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. हमारी नेक्स्ट काइंड है वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दैट इज मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम. नाउ द थर्ड काइंड वी आर डिस्कसिंग. अब थर्ड काइंड जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स. एंड वन मोर थिंग इज आल्सो मिसिंग, दैट इज इट्स. Okay. Now next kind we are discussing, that is reflexive pronoun. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं reflexive pronoun. Reflexive pronoun, myself, ourselves, yourself and yourselves. I wrote this in 2 times. मैंने इसको 2 दफ़ा लिखा है because yourself जब हम किसी सेकेंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर हो, so we will use, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे yourself. And for the plural, अगर प्लूरल पर्सन के लिए यूज़ करना है, सो वी विल यूज़ योर सेल्फ्स एंड हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव का मतलब है टू इंडिकेट, इशारा करना. हमारे पास कुछ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं. एक है दिस, सेकेंड है दैट. दिस जो है हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी ऐसी जगह की तरफ इशारा करना, किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा करना जो हमारे नज़दीक हो. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ मार्कर. ये मेरे करीब है इसलिए मैं इसके लिए यूज़ करूँगा दिस, और ये सिंगुलर भी है. सिमिलरली, दिस इज़ अ बोर्ड. ओके, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, मैंने इसकी तरफ इशारा किया. अगर कोई शख्स मेरे साथ खड़ा हुआ है, उस शख्स का नाम फराज है, तो मैं उसको बोलूँगा दिस इज़ मिस्टर फराज बिकॉज ही इज़ नियर टू मी. वो मेरे करीब खड़े हुए हैं इसलिए मैं उनकी तरफ इशारा करके बात करूँगा. नाउ नेक्स्ट इज़ दैट. दैट इज़ यूज फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दैट जो है हम उस सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करेंगे जो हमारी पहुँच से दूर है, आउट ऑफ रीच है. ओके, बट वी कैन सी, मगर हम उसको देख सकते हैं, तो हम उसकी तरफ इशारा करेंगे, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे दैट. दैट इज़ अ शॉप, दैट इज़ अ ग्राउंड, दैट इज़ माई क्लास, दैट इज़ माई हाउस. इन दिस वे आपने उसकी तरफ इशारा करके बताना है, लेकिन वो आपको नज़र आ रहा है बट आउट ऑफ रीच, आपकी पहुंच से दूर है. दीज एंड दोज. दीज जो है वो प्लूरल हो गया दिस का, और दोज जो है वो प्लूरल हो गया दैट का. नाउ द नेक्स्ट काइंड वी आर डिस्कसिंग, दैट इज़ काइंड नंबर 6, इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट मीन्स अनसर्टेन, गैर यकीनी, गैर वाज़ेह. ओके, a noun, a word which we use in place of a word is which we use to show about uncertainty. ऐसा वर्ड जब हम उसको इस्तेमाल करें, ऐसा प्रोनाउन जिसको हम इस्तेमाल करें अनसर्टेनिटी के बारे में, यानी कि गैर यकीनी, गैर वाज़ेह सूरत हाल के बारे में बताएं, किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन.
आई हैव व्हाट इज डिवाइडेड इंडेफिनिट प्रोनाउन इन 3 कैटेगरीज। मैंने जो है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर हम इसको पर्सन के लिए यूज़ करें, किसी इंसान के लिए, और उस इंसान का हमें नाम पता नहीं है, तो वी विल यूज़ समवन और समबॉडी। समवन और समबॉडी जो है हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एनीवन और एनीबॉडी। एनीवन और एनीबॉडी ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका यूसेज जो है वो नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा। नेक्स्ट इज एवरीवन और एवरीबॉडी। इसका यूसेज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कैटेगरीज में यूज़ होगा, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन सेंस जो है हमें इसका नेगेटिव मिलेगा बाद औक़ात। फॉर एग्जांपल एवरीवन इज़ बिजी इन द ऑफिस। अब ये पॉजिटिव सेंस बन रहा है कि हर शख्स जो है या हर कोई जो है ऑफिस में मसरूफ़ है। लेकिन अगर यही सेंटेंस पे दूसरे तरीके से बोलें, एवरीबॉडी या एवरीवन इज़ करप्ट इन दिस ऑफिस। हर शख्स या हर कोई जो है करप्ट है इस ऑफिस में, बदउनवान है इस ऑफिस में। सो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन सेंस जो है हमें नेगेटिव दे रहा है। नेक्स्ट इज नो बॉडी और नो वन। नो बॉडी और नो वन का मतलब ही क्या है? कोई नहीं। अब ये पर्सनली खुद ही आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, चाहे आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे तो ये फिर भी आपको जो है नेगेटिव ही सेंस देगा। जैसे कि नो वन इज़ आउटसाइड, कोई नहीं है बाहर, और नो बॉडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग। बेजान चीज़ों के लिए जब सपोज कि हमें जो है उस चीज़ के बारे में बताना है जो हमें जो है हम हाथ से टच तो कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो हम इस सिचुएशन में क्या यूज़ करेंगे? समथिंग, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल समथिंग इज़ इन माय पॉकेट। कोई चीज़ है मेरी जेब में। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरी जेब में क्या है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे रखे हुए काफ़ी देर हो गई, इसलिए मैं उस सिलसिले में बात करूँगा कि समथिंग इज़ इन माई पॉकेट, कोई चीज़ मेरी जेब में है। नेक्स्ट इज एनीथिंग। एनीथिंग सिमिलरली जैसे एनीवन था, वही कंडीशन जो है एनीथिंग की हो गई। एनीथिंग इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट इज़ यूज फॉर ओनली फॉर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट डू एनीथिंग एंड ही डज नॉट नो एनीथिंग। Okay, I made little bit 2 sentences in negative sentence. Now let me make interrogative sentence. Do you know anything about this topic, or do you have anything for writing? Okay, अब यहाँ पे दोनों sentences मैंने आपको interrogative में बताया, दोनों sentences में हमने यहाँ पे anything भी यूज़ किया। Now let's talk about everything. Everything और everyone वही सिमिलर पैटर्न है। सेंटेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन आपके ऊपर है वो आप सेंस इसका नेगेटिव निकालें या पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आमिर लर्नस एवरीथिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है आमिर साहब जो हैं वो हर चीज़ जो है सीखते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस है। लेकिन अगर यही सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में बोलूँ, कैसे? मिस्टर आमिर ब्रेक्स एवरीथिंग। मिस्टर आमिर जो हैं वो हर चीज़ तोड़ देते हैं, तो ये सेंस उस वर्ड की वजह से नेगेटिव सेंस बन गया। नाउ नथिंग। नथिंग इज़ ऑलरेडी गिविंग यू नेगेटिव सेंस। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। सो ही नोस नथिंग, वो कुछ नहीं जानता। सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद आपको इस नथिंग वर्ड की वजह से सेंस जो है नेगेटिव मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज प्लेस। इफ़ यू यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन फॉर द प्लेस, सो वी हैव समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर। समवेयर जो है हम तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई आपका फ्रेंड आया है और आपके पास उसके पास जो है ना आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम आया, तो वो आपके घर पे आया तो आपके फादर जो हैं वो उसको बताएंगे पता नहीं कहीं बाहर है, तो आई डोंट नो, ही इज़ आउटसाइड और ही इज़ समवेयर आउटसाइड। तो ये जो उन्होंने वर्ड बोला ही इज़ समवेयर आउटसाइड, इसका मतलब ये है कि आपके फादर को कंफर्म नहीं है कि आप किस जगह पर हैं, किस प्लेस पर हैं, बाहर, घर से बाहर। तो उस वजह से यहाँ पे जो है उन्होंने यूज़ किया समवेयर फॉर द प्लेस। एनीवेयर का वही प्रोसीजर है जैसे एनीवन और एनीथिंग का था, कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा, इन दोनों कंडीशन में आपने एनीवेयर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट स्टडी एनीवेयर, वो कहीं नहीं पढ़ते हैं। एंड डू यू स्टे एनीवेयर इन कराची, क्या आप कराची में कहीं रुकते हैं? ओके, एक फर्स्ट सेंटेंस जो हमने एनीवेयर यूज़ किया वो नेगेटिव था, सेकंड सेंटेंस एनीवेयर यूज़ किया वो इंटेरोगेटिव हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एवरीवेयर। एवरीवेयर का भी मतलब इसकी मीनिंग पर्सनली जो है हर जगह है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका पॉजिटिव सेंस निकलेगा, और अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस तो होगा लेकिन सेंस जो है उसका मतलब जो है उसका नेगेटिव निकलेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर इमरान स्पीक्स इंग्लिश एवरीवेयर। इमरान साहब जो हैं वो हर जगह जो हैं
इंग्लिश बोलते हैं। अब यही सेंटेंस अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूँ, मिस्टर इमरान स्टील्स द थिंग्स एवरीवेयर, मिस्टर इमरान जो हैं चीज़ें चुराते हैं हर जगह। तो ये सेंटेंस उस वजह से नेगेटिव सेंस बन गया, क्योंकि स्टील जो है वो अच्छी आदत नहीं है, बैड हैबिट है, तो उस वजह से वो नेगेटिव सेंस बन रहा है। नाउ नेक्स्ट इज नोवेयर। नोवेयर पर्सनली इज गिविंग यू द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, नोवेयर कहीं नहीं। सो दे गो नोवेयर फॉर स्टडीज़, वो कहीं नहीं जाते स्टडी के लिए। Now, next we are second last kind of pronoun we are discussing, that is interrogative pronoun. Interrogative word means to interrogate, to ask the question, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल पूछना, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हवाले से कोई भी हम सवाल पूछें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं जिसको, लेकिन मैंने जो है कुछ सिलेक्टिव जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया है। हु, whom, what, which, whose, why, how, where and when. Who का मतलब कौन, whom का मतलब किसको, what क्या, which कौन सा, whose किसका, why क्यों, how कैसे, where कहाँ and when कब. So in this way we can discuss about more and more information, more and more to say about the interrogative pronoun. हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड डेटा इधर फीड किया है कि ताकि जो है आपको ज़्यादा जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, ताकि जब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे बनाना और कन्वर्सेशन की कुछ क्लासेस आपको मैं अरेंज करके बताऊंगा इंशाल्लाह, तो उस वक्त जो है आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी और इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना भी आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। थैंक यू। Well, now we are discussing about the last kind of pronoun, that is relative pronoun. What do you mean relative? Relative means to relate to things, to relate to sentences. So relative pronoun का इस्तेमाल भी इसी तरीके से कि इसका इस्तेमाल ये है कि दो sentences, दो वर्ड्स को मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका फंक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन का भी फंक्शन इस तरीके से कि वो जो है सिर्फ दो नाउन को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल वैसा ही है। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन आ रहे हैं? हु है, हुम है, विच है, हुज है, वेयर है, वैन है और दैट है। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एक की दूंगा ताकि आपको जो है थोड़ी सी जो है इसके बारे में आइडिया आ जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन को आया चीज़ ये होता क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। नाउ मैंने टारगेट किया है हु को। हु जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा और ये तब इस्तेमाल होगा जब हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना हो। अब मैं आपको ज़रा एग्जाम्पल देता हूँ। आई नो मिस्टर फराज। अब यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया है, यानी कि सेंटेंस एंड हो गया। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ही रन्स अ शॉप। वो एक शॉप रन करता है, वो एक शॉप चलाता है। नाउ अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है, तो हमें इनमें से रिमूव किसको करना है? जो एक्स्ट्रा थिंग है। पहली बात तो ये फर्स्ट सेंटेंस को तो हमने नहीं टच करना है, यानी कि वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो वर्ड रिपीट हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में से, वो वर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कि फराज जो है फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, वो ही जो है फराज की वजह से आ रहा है, ही रिमूव होगा और यहाँ से फुल स्टॉप रिमूव हो जाएगा। इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? हु। अब सेंटेंस क्या होगा? आई नो मिस्टर फराज, पहला सेंटेंस वैसे ही है, मैं फराज को जानता हूँ। हु रन्स अ शॉप, जो शॉप रन करता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू use these ideas, these kinds of pronoun in your sentences. And if you have any kind of question regarding this topic, so kindly send me, kindly write down the message on my comment box, and as well as kindly subscribe this channel so that you will get more upgradable videos about new lectures. Thank you very much.